जब जब इस देश में चुनाव होते हैं और आम आदमी पार्टी को वोट मांगना पड़ता है तो हम क्या कह के वोट मांगते हैं? हम ये कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिए, अगर हमने काम नहीं किया है तो वोट बेशक ना दीजिए। केवल आम आदमी पार्टी है इस पूरे देश में जो अपने काम गिनाती है और अपने काम के बलबूते पर वोट मांगती है। लोकसभा चुनाव घोषित हुए 2 महीने के ऊपर हो गए हैं। मार्च 15 को ये चुनाव घोषित हुए थे, आज मई 20 हो चुकी है। दिल्ली में चुनाव में 25 को है, यानी 2 महीने बीत चुके हैं दिल्ली के चुनाव के लिए। लेकिन आज तक भाजपा ने यह नहीं बताया कि पिछले 5 साल या 10 साल के कार्यकाल में जब दिल्ली की जनता ने 7 सांसद भाजपा के जिताए तो इन 7 सांसदों ने दिल्ली के लोगों के लिए क्या काम किया। 2 महीने हो गए। 2 महीने में भाजपा केवल गाली गलौज, इधर उधर की बातें करके हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, गाय भैंस, यही सारी चीजों पे लोगों का ध्यान भटका रही है। लेकिन दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो आज बता नहीं पा रहे हैं, भाजपा नहीं बता पा रही कि इन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए क्या काम किया। और मेरे ख्याल से ये खुद आपको बता देता है कि काम नहीं किए हैं इसलिए ये कुछ बात नहीं कर रहे हैं। काम नहीं किए हैं इसलिए इन्होंने 7 में से 6 सांसद बदल दिए। और बताएंगे भी तो क्या बताएंगे, आप खुद सोचिए। क्या दिल्ली के लोग बता सकते हैं, उनको ध्यान में है कि एक भी सरकारी स्कूल हो जो भाजपा के सांसदों ने बनाया? उनके पास भी बहुत पैसा आता है सरकार के बजट का। एक भी मोहल्ला क्लिनिक बनाया, एक भी अस्पताल बनाया, एक भी काम गिनाने में पूरी तरह से असफल रही है भाजपा दिल्ली के लोगों के लिए। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, तो उसका भी आकलन कर लीजिए। आज दिल्ली के किसी भी आप कोने में चले जाइए तो दिल्ली के लोगों का यही रोना है कि दिल्ली में बेलगाम कानून बढ़ते जुल्म बढ़ते जा रहा है। मर्डर्स के वारदात हो रहे हैं, चोरी चकारी के वारदात हो रहे हैं। ये सब जानते हैं कि दिल्ली देश का क्राइम कैपिटल बन गया है। इसके ऊपर भाजपा चुप है, भाजपा के सारे सांसद चुप हैं। ऐसे सांसद भाजपा ने दिल्ली वालों को दिए हैं जिन्होंने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया। आप सबको याद है, आप सबको पता होगा कि एक स्कीम होती है एमपी लैड स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इस स्कीम के तहत हर साल हर लोकसभा सांसद को कई करोड़ों रुपए मिलते हैं दिल्ली के लोगों पर खर्च करने के लिए। ये उनका पैसा नहीं है, ये कोई उपकार नहीं कर रही है, ये दिल्ली के लोगों का हक है। दिल्ली के लोगों का हक है कि उनके चुने हुए एमपी उनकी छोटी छोटी समस्याओं का हल करने के लिए जो बजट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसे चाहे तो वो स्कूल बना लें, क्लिनिक बना लें, रोड्स बनवा लें, सड़क नालियां बना लें। तो ये आंकड़ा पिछले 5 सालों का मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कुल 7 सांसद को 124 करोड़ आवंटित हुआ था। पिछले 5 साल का ब्यौरा मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2019 से 2024 के बीच में भाजपा के 7 लोकसभा सांसद, दिल्ली के 7 लोकसभा सांसद को कुल 124 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था एमपी लैड स्कीम के तहत। अब यह सुन लीजिए कि इस 124 करोड़ में से इन्होंने कितना पैसा खर्च किया। इन्होंने कुल खर्च किया, जो कुल खर्च नहीं किया मैं ये बता देता हूं, 81 करोड़। 124 करोड़ में से 81 करोड़ भाजपा के सांसदों ने खर्च ही नहीं किया। मतलब 66%, कुल 2/3 पैसा भाजपा के 7 सांसदों ने व्यर्थ किया, बर्बाद किया। और इसमें सब 7 सांसद शामिल हैं। किसी एक का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वो वैसा भी नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन थे चांदनी चौक से सांसद, 22 करोड़ का उनका एंटाइटलमेंट था, उनका बजट था पिछले 5 सालों में। लोगों की समस्या पर खर्च करने के लिए कितना खर्च किया? उन्होंने किया केवल 7.5 करोड़।
गौतम गंभीर जी थे ईस्ट दिल्ली के सांसद, उनका एंटाइटलमेंट था, उनका बजट था 17 करोड़, 17 करोड़। कितना खर्च किया? केवल और केवल 7 करोड़। मनोज तिवारी, जिनको वापस टिकट दिया भाजपा ने, पता नहीं क्या खूबी देख के टिकट वापस दिया, उनको भी 17 करोड़ मिला था। कितना बजट खर्च किया लोगों के ऊपर? केवल और केवल 7 करोड़। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, वेस्ट दिल्ली, 17 करोड़ बजट, खर्च किया 5 करोड़, 17 में से केवल 5 करोड़। राजहंस, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जो सांसद थे, उनको भी 17 करोड़ मिला, 5 करोड़ खर्च किया। रमेश बिधूड़ी साउथ दिल्ली से सांसद थे, 17 करोड़ दिया, 7 करोड़ खर्च किया। और मीनाक्षी लेखी जी थी, मंत्री भी रही केंद्र में, नई दिल्ली की सांसद थी, 17 में से उन्होंने भी केवल 7 करोड़ खर्च किया। कुल 124 करोड़ में से 81 करोड़ अनयूटिलाइज रहा। आप समझ सकते हैं कि 81 करोड़ में जनता के कितने काम हो सकते थे, कितने क्लिनिक लग सकते थे, कितने सीसीटीवी कैमरास लग सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं का हल निकाला जा सकता था, सड़क नालियों का काम हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली क्या देश में इतने कामचोर और निठल्ले एमपी कहीं पे भी किसी को मिले होंगे। और ये मैं और एक आंकड़ा, हैरानी वाला आंकड़ा आपके समक्ष रख दूं। ये जो मैंने यूटिलाइजेशन परसेंटेज कहा, 33% यूटिलाइजेशन जो भाजपा के 7 सांसद का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो देश में सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड, सबसे न्यूनतम लेवल पे ये लोग लेके आए पूरे देश में। मैं कुछ भाजपा की स्टेट्स का आंकड़ा लेके आया हूं, ऐसा नहीं कि भाजपा के बाकी कोई सांसद ने बहुत बड़ा काम किया हो, 90%, 100% बजट अपना खर्च किया हो। लेकिन अगर तुलना करें तो गुजरात के सांसद, सारे सांसद भाजपा के हैं, उन्होंने 50% खर्च किया, उन्होंने भी आधा अपना बजट जाने दिया। क्या सोचा? अरे भाई लोगों को क्या परवाह है, लोगों को तो ऐसे ही हमें वोट दे रहे हैं, उनके काम करने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान, वहां पे भी जनता ने बहुमत कर देके भाजपा के सारे सांसद जिताए। राजस्थान में भी केवल 43% बजट इस्तेमाल हुआ है एमपी लैट्स का, और हरियाणा में भी 46%। लेकिन दिल्ली का ये आलम देख लीजिए। ये जो कहते हैं कि इंग्लिश में फ्रेज है रेस टू द बॉटम, इस रेस टू द बॉटम में दिल्ली के 7 भाजपा के सांसद अव्वल नंबर पर पीछे से आए हैं। और यह संदेश देता है दिल्ली के लोगों को कि भाजपा ने ठान लिया है कि दिल्ली के लोगों के लिए हमें एक काम नहीं करना। दिल्ली के लोगों को हमें कोई परवाह नहीं है कि वो जिए मरे सड़े क्या हो उनके साथ, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर बजट भी आएगा, 124 करोड़ रुपए भी आएंगे तो वो व्यर्थ जाए, लेकिन हम इसमें से क्लिनिक नहीं बनाएंगे, हम केजरीवाल की तरह स्कूल नहीं बनाएंगे, हम केजरीवाल जी की तरह सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाएंगे।